आज हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाई डिजिटल मार्केटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल। देखिए, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, हमें डिजिटल मार्केटिंग को क्यों यूज करना है अपने बिजनेस के प्रमोशन करने के लिए। एक बात तो बहुत जाहिर है, हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जब यहाँ पर समझा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, तो उसमें बहुत क्लियरली हम लोगों को एक मैसेज यहाँ पर मिला था कि ऑनलाइन किसी भी तरीके के बिजनेस के प्रमोशन करना, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग हमें यूज करना क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग को यूज करना चाहिए आज के समय में हर तरीके के बिजनेस के लिए। देखिए, बहुत सिंपल सा इसका आंसर यहाँ पर आता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग की हम लोग यहाँ पर बात करें, आज के समय में लॉट्स ऑफ हमारे पास ऐसी ऑडियंस है जो ऑनलाइन किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंगेज होती ही होती है। यानी कि हम सभी लोग अपनी डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए। यानी कि जितने भी हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन सभी प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम बहुत इजीली किसी भी तरीके की टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। जब उस इंफॉर्मेशन को हम फाइंड करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन के साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारी रिक्वायरमेंट से रेलिवेंट यहाँ पर लगती है, तो हम उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज या बाय करना यहाँ पर इस पे पसंद करते हैं। यही हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, हम लोग गूगल पर जाते हैं एंड गूगल पे जाके हम किसी तरीके की इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं। लेट्स से टेक एग्जांपल, हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोगों को कोई मोबाइल यहाँ पर पाए। एक सिंपल हमारा बजट था यहाँ पर 20-30,000 का। उसी एग्जांपल से हम समझ, मैंने यहाँ पर टाइप करा बाय ऑनलाइन मोबाइल इन 30,000 रेंज। ये मैंने यहाँ पर टाइप करा। जब ये मैंने यहाँ पर टाइप करा, तो मेरी क्वेरी क्या थी कि मुझे 30,000 रुपए के अंदर जो है कोई ना कोई एक अच्छा मोबाइल मुझे यहाँ पर बाय। अब यहाँ पर जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को सर्च करा, यानी कि गूगल एक सर्च इंजन है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक टूल है ऑनलाइन किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए, एक सर्च इंजन। जब यहाँ पर मैंने इस पे अपनी क्वेरी को टाइप करा, यानी कि क्वेरी मींस मैंने जो अपना कीवर्ड यहाँ पर टाइप करा, यहाँ पर मुझे काफी सारे डिजिटल रिजल्ट्स ये प्रोवाइड करा। सबसे पहले मुझे फ्लिपकार्ट रिजल्ट यहाँ पर दे रहा है, सैमसंग रिजल्ट यहाँ पर दे रहा है। अब ये जितने भी रिजल्ट मुझे यहाँ पर इस पे प्रोवाइड करा, करेक्ट, जितने भी रिजल्ट ये मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, अब मैं किसी भी वेबसाइट पर अगर विजिट करता हूं, मैंने इस वेबसाइट पे विजिट करा, हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं कि वेबसाइट हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं इस वेबसाइट पर आता हूं, मैंने यहाँ पर आके इस प्रोडक्ट को व्यू, ये प्रोडक्ट मैंने व्यू करा। मैंने इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट में जाने से पहले मैंने यहाँ पर ऑनलाइन इस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन कर ली। मैंने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इसकी बेटर यहाँ पर रिजल्ट थे, जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बेनिफिट थे, उस प्रोडक्ट की जितनी भी यूएसपीज थी, उन सभी यूएसपीज को मैंने यहाँ पर ऑनलाइन जाके देख लिया। एंड अगर ये प्रोडक्ट मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार फिट बैठता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इसको ट्राई करूंगा बाय करने के लिए। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग को यूज किया जाता है, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की सबसे ज्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्यों? डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो भी हम लोगों की टारगेट ऑडियंस है, वो टारगेट ऑडियंस डायरेक्टली हमारे बिजनेस के साथ में कनेक्ट कर सकती है ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन कनेक्ट करना बहुत सिंपल यहाँ पर तरीका है। आप किसी भी तरीके की एप्लीकेशन या किसी भी तरीके की वेबसाइट या किसी भी तरीके के सर्च इंजन के थ्रू आप ऑनलाइन जाते हैं, इंफॉर्मेशन वहां पर टाइप करते हैं, आप उनके बिजनेस से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट प्रोडक्ट के साथ में आप डायरेक्टली कनेक्ट यहाँ पर कनेक्ट। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग को आज के समय में हर बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। ये फंडामेंटल यहाँ पर क्लियर है। बट अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि डिजिटल मार्केटिंग को यूज तो किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट करती है बिजनेस एंड ऑडियंस के साथ में। कौन सी ऑडियंस? जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है, ऐसी ऑडियंस जो हमारे बिजनेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन टाइप करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फाइंड करते हैं एंड ऑनलाइन उस बिजनेस के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर अपना प्लान ऑफ एक्शन एक सेटअप करते हैं कि उनको हमारे प्रोडक्ट को यहाँ पर बाय करना है या नहीं। ये उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बट ये
कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स के साथ में डायरेक्टली कम्युनिकेशन एक क्रिएट करा दे, लाइक वन टू वन कम्युनिकेशन यहाँ पर एक क्रिएट एक करा दे। सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर सम ये फंडामेंटल यहाँ पर क्लियर है। अब इसी के बाद डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पर यूज तो किया जाता है, बट ऐसे मेजर इसके यहाँ पर कौन से बेनिफिट्स आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के इतने ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट हो कि इसको यूज हमें करना ही करना है। एंड इवन कभी हमारे पास अगर कोई क्लाइंट यहाँ पर आता है हमारे, चाहे वो हमारा अपना बिजनेस है, कोई फ्रीलांस पे या जॉब पे हम लोग जाते हैं, तो हम उसको समझा पाए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्यों डिजिटल मार्केटिंग यूज करना है एंड इसके क्या बेनिफिट है। देखिए, एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन करा कि डायरेक्टली एक कम्युनिकेशन क्रिएट होता है बिजनेस, ब्रांड एंड कस्टमर के साथ में। बट और यहाँ पर क्या बेनिफिट है, देखिए सबसे पहला जो बेनिफिट यहाँ पर आता है लो कॉस्ट। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स का यूज करके, अब मेथड्स यहाँ पर कौन से हैं ये हम अभी आगे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम मेथड्स का यूज करें तो हम एक बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर अपने बिजनेस के प्रमोशंस यहाँ पर करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा टीवी पे काफी सारी एड्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, लाइक आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो उनपे भी बहुत सारी एड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल, आप हॉटस्टार पे कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, उस दौरान आपने देखा बहुत अलग अलग तरीके की एड्स को देखने के लिए मिलती हैं। बट वो एड क्या बहुत चीप अमाउंट में चलती है? नहीं, वो चलती काफी एक्सपेंसिव मैनर में है यहाँ पर। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी मेथड और कुछ ऐसे भी हम लोगों के पास यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, जिन प्लेटफॉर्म का अगर हम लोग यूज करें ना तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट से हम अपने बिजनेस के प्रमोशन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म है, एक एग्जांपल भी अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते ही है कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म यहाँ पर। देखिए, लोग मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक विंडो ओपन करी हुई है फेसबुक एड मैनेजर की। यानी कि आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप फेसबुक को यूज करते हैं या इंस्टाग्राम को यूज करते हैं तो उस पे आपको एक ना एक एड जरूर देखने के लिए मिलती है। आप कोई रील इंस्टाग्राम पर देख रहे थे, आप एक्सप्लोर वहां पर कोई इंफॉर्मेशन कर रहे थे, उस दौरान में आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की एडवर्टीजमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन वहां पर जरूर होता है। अब वो जो इंटरेक्शन वहां पर हुआ, वो इंटरेक्शन क्या था, यानी कि किसी बिजनेस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड ही वो एड थी। एंड वहां पर हमारा एज अ यूजर जो है वहां पर उस पर डायरेक्टली इंटरेक्शन हो, तो ये क्या था, एक डायरेक्टली ब्रांड के साथ हम कनेक्ट यहाँ पर हो। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग को यूज भी करा जाता है। लो कॉस्ट इसको क्यों कहा जाता है, यहाँ पर आप देखिए, जब मैं किस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, यहाँ पर देखना एक बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन दे, एंड मुझे एक ऑप्शन भी यहाँ पर दे रहा है डेली बजट। यहाँ पर मैंने बजट अपना मेंशन करा जैसे 500 रुपए, मैंने 500 रुपीज यहाँ पर इसके अंदर ऐड करा, तो मैं 500 रुपए में भी यहाँ पर ऐड चला सकता हूँ एक दिन का। ये डेली बजट में यहाँ पर सेटअप करूँ, बट मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 500 रुपीज यहाँ पर डेली पे सेटअप करूँ। तो मिनिमम भी तो कोई बजट यहाँ पर होगा जिससे मैं प्रमोशन कर सकूं, जिससे मैं अपने बिजनेस की एक एड यहाँ पर चला सकूं कुछ मिनिमम अमाउंट से जो है। मैंने यहाँ पर मेंशन करा, लेट्स से टेक एग्जांपल 55 रुपीज, मैंने 55 रुपए यहाँ पर इस पे मेंशन। देखिए, यहाँ पर मुझे फेसबुक ने, मेटा ने एक सजेशन मुझे दिया, योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 86.29 INR। 86 रुपीज पॉइंट 29 पैसे से मैं अपनी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे। एंड फेसबुक के थ्रू ही हमारी जितनी भी एड्स होती है वो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे भी शो होती है। तो यानी कि यहाँ से मैं ओवरऑल एक अप्रोक्सीमेटली लगभग 87 रुपीज और लमसम में यहाँ पर 100 रुपए से अपनी एड को स्टार्ट कर सकता हूँ। अब ये 100 रुपए जो मैंने यहाँ पर बजट लिया, देखिए अभी रेड मार्क दे रहा है, इसको एक्सेप्ट भी कर देगा, एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर इसने जो है। 100 रुपीज जो मैं यहाँ पर अपने इस पे मेंशन कर रहा, ठीक है, जो 100 रुपीज मैं यहाँ पर अपने इस पे मेंशन कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं डेली बेसिस का 100 रुपीज का मैंने बजट लिया। मैं एड को कितने दिन चला रहा हूँ, 30 डेज, मतलब पूरे मंथ के लिए चला रहा हूँ। तो यानी कि मेरा मिनिमम बजट क्या आता है, 30,000 रुपीज यहाँ पर जो है मेरा मिनिमम बजट ये आता है जिससे मैं एड को रन कर सकूं। बट जिस तरीके का हम लोग बजट यहाँ पर मेंशन करेंगे ना, उसी तरीके से हमें रिजल्ट भी यहाँ पर रिसीव हो। तो ये एड कैसे बनेगी, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एड कैसे बनाएंगे, तो ये एड भी हम बनाना भी सीखेंगे। बट ये एक
बेनिफिट के बेसिस पे ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले लो कॉस्ट पे हम यहाँ पर अपने बिजनेस के प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम ये सबसे मेन बेनिफिट। इसी के बाद यहाँ पर फास्ट रिजल्ट। हम जब एड को यहाँ पर रन कर तो हम लोग अपने बिजनेस को अपने टारगेट ऑडियंस के साथ में बहुत ही फास्टली मैनर पे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ। आप लोगों के मोबाइल पे ना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, काफी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ना एसएमएस रिसीव होते होंगे डेली बेस पे। जिन कंपनीज के साथ कभी आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, जिन कंपनी के साथ कभी आपने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, इसी तरीके से आपके पास कभी कभी काफी सारी कंपनीज के मेल्स भी रिसीव होते हैं, डेली बेसिस पे यहाँ पर आते होंगे। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल तो आपके साथ डेफिनेटली यहाँ पर हुआ होगा। आप किसी प्रोडक्ट को बाय करने का यहाँ पर आपने सोचा और आपने किसी वेबसाइट पर यहाँ पर विजिट करा, आपने बाय करने का सोचा उस प्रोडक्ट को। अभी अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, लाइक अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे आप जाते हैं, वहां पर आप गए, आपने सिर्फ इस प्रोडक्ट को व्यू, आपने कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पर लिया, इस प्रोडक्ट को आपने व्यू कर। क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने इस प्रोडक्ट को व्यू करा, ना ही इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, ना ही मैंने इस प्रोडक्ट को बैग में अपने ऐड करा, और ना ही मैंने इस प्रोडक्ट को अपनी विश लिस्ट में ऐड की, सिर्फ ये प्रोडक्ट देखा, मैंने वेबसाइट को क्लोज करा एंड उसके बाद मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मूव कर जाता हूँ। कभी एक्सपीरियंस किया, उसके कुछ टाइम बाद वही एड, वही प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको हर जगह रिपीटेड मोड पे दिखनी स्टार्ट होती है ना। आप लोगों ने प्रोडक्ट पर देखा था, हर जगह वो एड आपको दिखनी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो यानी कि हम अपनी ऑडियंस के साथ में बहुत फास्टली मैनर पे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर से सवाल, कनेक्ट कैसे करना है वो अभी हम लोग आगे सीखेंगे। ये मैं आगे सारे मेथड्स यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करें। क्लियर है? हम मल्टीपल लोकेशंस को यहाँ पर इसमें टारगेट कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी कोई एड यहाँ पर रन कर, या मैं किसी भी पैरामीटर पे अपनी डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से बिजनेस के प्रमोशन कर रहा हूं। मैं एक लोकेशन पर बैठकर मल्टीपल लोकेशंस में अपने बिजनेस के प्रमोशन। एग्जांपल देखें, ये देखो, एक एग्जांपल से यहाँ पर इसको भी हम लोग समझते हैं। देखो, एड मैनेजर पे ही हम लोग यहाँ पर जाते हैं को ना, यहाँ पर जब हम इस ऑप्शन पे आते हैं, देखिए मुझे लोकेशंस का एक सेक्शन यहाँ पर दे कि मैं लोकेशन यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। यानी कि जो भी मैं ऐड ये बना रहा हूँ ना, जिस भी बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं ऐड बना रहा हूँ, इसको मैं पैन इंडिया लेवल पे शो कर सकता हूँ। मैंने इंडिया को अभी रिमूव, ठीक है, कोई लोकेशन यहाँ पर नहीं है, और मुझे मेंशन भी कर रहा है प्लीज ऐड अ लोकेशन, जिसमें मुझे लोकेशन पे मुझे अपनी ऑडियंस को टारगेट करो। मैंने लोकेशन यहाँ पर ऐड करी दिल्ली, देखो एक्सेप्ट भी करता है, ये दिल्ली को इसने यहाँ पर टारगेट कर लिया। मैंने ऐड करा लोकेशन को मुंबई, मुंबई लोकेशन यहाँ पर ऐड कर। इसी के साथ मैंने लोकेशन ऐड करा यहाँ पर पुणे। ये तो डोमेस्टिक लोकेशंस की यहाँ पर बात हुई। मैंने लोकेशन एक और ऐड करा, इसके अंदर क्या है, ये लोकेशन भी मैंने यहाँ पर डाला। इसी तरीके से ये कंट्री और स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे मैंने लोकेशन को ऐड कर। अब मुझे किसी छोटी लोकेशन को टारगेट करना है, जैसे दिल्ली के अंदर एक बहुत फेमस मार्केट है लाजपत, मैंने लाजपत में कोई देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल लोकेशन, एक छोटी सी लोकेशन किसी सिटी स्टेट के अंदर, और यहाँ पर एक पूरे स्टेट को, सिटी को भी मैंने यहाँ पर इसके अंदर ये टारगेट करा। एंड इनफैक्ट ये एक नहीं, मल्टीपल लोकेशन यहाँ पर जो है इस पे अपनी टारगेट कर सकते हो। ठीक है ना, आप मल्टीपल लोकेशंस को यहाँ पर ये टारगेट कर सकते। उड़ीसा मैंने यहाँ पर टारगेट करा, मैंने पटना को यहाँ पर टारगेट करा। इसी के साथ में मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे अपनी एड को डिलीवर करना, मैंने ये भी यहाँ पर टारगेट करा। अब ये जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस इन सभी लोकेशन पे होना चाहिए। आप किसी भी लोकेशन से अपने बिजनेस को डील कर रहे हो, आप किसी भी लोकेशन से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, बट डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आप मल्टीपल लोकेशन में अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। मल्टीपल लोकेशन पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, मल्टीपल लोकेशन से हम क्लाइंट्स भी जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन से मैं अपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर एंड सर्विसेज की क्वेरीज एंड लीड्स भी यहाँ पर जनरेट कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यहाँ पर है। ट्रैकेबल, जितनी भी मैं एड्स यहाँ पर रन करूंगा या जो भी मैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से प्रमोशन से रिलेटेड वर्क करूंगा, उन सभी रिजल्ट्स को मैं ट्रैक कर सकता। ट्रैक से कहने का मतलब क्या है, जैसे ये अभी लोकेशन हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट किया था, हमने एक यहाँ पर बजट इसमें सेटअप करा था,
अब मुझे यही टारगेट करना है कि जो मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पर किस लोकेशन से यूजर्स आते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, पिछले 3 महीने पहले कितने यूजर्स मेरी साइट पे आए थे, जितने भी यूजर्स आए थे वो किस एज से थे, किस जेंडर से थे, मेरी वेबसाइट के किस पेज पे उन्होंने यहाँ पर विजिट करा, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने यहाँ पर विजिट करा, इनफैक्ट किस तरीके के मोबाइल का यूज करा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उन्होंने यूज करा, ये भी मैं इसके अंदर यहाँ पर ट्रैक। अब इसको भी हम लोग चलो एक लाइव एग्जांपल से देखते हैं जिससे आपको बहुत क्लैरिटी यहाँ पर इसके अंदर मिलेगी। तो ये देखिए, ये एक टूल है हमारा गूगल। अभी हम बेनिफिट्स के बेसिस पे ये एग्जांपल्स पे समझ रहे हैं क्योंकि टॉपिक वाइज हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में भी यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें जब मैं यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ये गूगल एनालिटिक्स, गूगल का ही एक ऑनलाइन टूल है एंड इसमें हम अपनी ऑडियंस से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड रिजल्ट्स को ट्रैक यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे कुछ डेटा दे रहा है एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स के, यानी कि पिछले 30 मिनट पहले मेरी वेबसाइट पे 97 यूजर्स थे एक्टिव। अब ये जितने भी यूजर्स एक्टिव थे ये किस लोकेशन से यहाँ पर आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से कुछ लोकेशन बता रहे, इजराइल से यहाँ पर बता रहे, इंडिया से आ रहा है, अर्जेंटीना से, ये कुछ लोकेशन से रिलेटेड मुझे डेटा दे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सोर्स से है। डायरेक्ट सोर्स से कहने का मतलब है कि आपको किसी वेबसाइट पर जाना था, आपको क्यूट ड्यूड की वेबसाइट पे जाना था, तो आपने मुझे मिंत्रा पे जाना था, मैंने मिंत्रा पे यहाँ पर डायरेक्टली विजिट, तो मैंने ये डोमेन यहाँ पर इसके अंदर टाइप। तो जब हम डायरेक्टली डोमेन की हेल्प से डोमेन को टाइप करके डायरेक्टली जब किसी वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं उसको हम डायरेक्ट ट्रैफिक यहाँ पर वो, तो इसी तरीके से हमें और भी यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक इसके अंदर बोल के चले, तो ये ट्रैफिक भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मुझे और भी कुछ रिपोर्ट्स इसके अंदर यहाँ पर देखे चले, ठीक है, जो रिपोर्ट्स यहाँ पर आती है। अब इसको भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं जिससे आइडिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है और इस इंफॉर्मेशन पे मैं ओवरव्यू पे यहाँ पर जाता हूँ। ये देख, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टिव यूजर्स बाय प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म से ये यूजर्स जो है करंटली एक्टिव है। ये जितने भी यूजर्स मेरी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करें, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर बता रहे हैं। जितने भी यूजर्स आ रहे हैं वो कौन से ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, लाइक वो क्रोम का यूज कर रहे हैं, सफारी का यूज कर रहे हैं, एज का यूज कर रहे हैं, किस ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, एंड जिस डिवाइस से भी यहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं वो डिवाइस भी यहाँ पर कौन सा। देखिए मेजरली यहाँ पर यूजर जो है मोबाइल यूजर्स से यहाँ पर दे रहा है कि मतलब मोबाइल डिवाइस से मेजरली जो है यूजर्स यहाँ पर विजिट करें। तो ये सारा का सारा डेटा मैं यहाँ पर इसमें ट्रैक कर सकता हूँ, और भी डिटेल यहाँ पर डेटा होता है, ठीक है, वो डेटा भी हम यहाँ पर ट्रैक करेंगे। तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। टारगेटेड एड्स हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। टारगेटेड एड से कहने का मतलब है कि आपको अपनी एड जो है सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को डिलीवर करनी थी, आप कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉलेज स्टूडेंट्स में भी आप पीजी, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी स्कॉलर्स यहाँ पर जो है जो पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हैं, आप उन तक को टारगेट कर सकते हैं। आप अपनी एड को सिर्फ डॉक्टर्स को दिखाना चाहते थे, आप अपनी एड को सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ऑडियंस को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर टारगेट करना चाहते हो, आप इन सभी लोगों को यहाँ पर इसके अंदर टारगेट कर सकते हो। तो जितना भी यहाँ पर ये डेटा हम लोगों ने देखा, ये डिजिटल मार्केटिंग के मेजर बेनिफिट्स हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जितनी भी यहाँ पर आप प्रमोशन करेंगे ना, ये 24/7 आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई ऑफलाइन किसी चीज को सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना भी वर्क यहाँ पर होता है, चाहे वो मेरी एड से रिलेटेड हो, चाहे मैं यहाँ पर कोई एड्स को रन यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, कोई भी डेटा मुझे ट्रैक करना, कुछ भी मुझे करना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर 24/7 सारी डेटा को यहाँ पर मैनेज अपना कर सकता हूँ। सो ये मेरे सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। एंड इसीलिए आज के समय में हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग को यूज करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को एक राइट ऑडियंस तक कनेक्ट यहाँ पर करा पाए, एंड जिसके बेसिस पे उनका बिजनेस भी यहाँ पर एक बड़े अच्छे लेवल पे ग्रो हो। क्योंकि जितनी भी हमारे पास आज के समय में ऑडियंस है, कहीं ना कहीं सारी ऑडियंस एक ऑनलाइन जाके पहले सर्वे यहाँ पर करना पसंद करती है। एंड सर्वे से रिलेटेड यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एक ना एक बार तो वो इंफॉर्मेशन को जाके फाइंड करता ही करता है, करेक्ट। तो इसीलिए
हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग को यूज करना है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन करना है। एंड क्यों यूज करना है, आप मेरी स्क्रीन पर जो बेनिफिट्स यहाँ पर देख रहे हैं, आई होप ये इसका बहुत ही सटीक यहाँ पर आंसर। तो आई होप ये फंडामेंटल सभी को क्लियर होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स यहाँ पर क्या है एंड क्यों डिजिटल मार्केटिंग को हमें यूज करना है किसी भी तरीके के बिजनेस के प्रमोशन करने के लिए।